हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। इससे पहले भी हम CC1 जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है उसके भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर उसको आप देख सकते हैं। और इसी तरह से बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के जो टॉपिक्स हैं वो भी चैनल पर अवेलेबल हैं, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो जो ये आपकी ग्रोइंग अप एज अ लर्नर है, ये टोटल 6 यूनिट में डिवाइड है। तो हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो हम पहले देखते हैं कि हमारी फर्स्ट यूनिट में क्या है। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ये है साइकोलॉजी एंड लर्नर। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके होते हैं, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी विथ एंड राइट इट्स फंक्शन, यूटिलिटी, नीड एंड इम्पोर्टेंस। यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ बताना है, डेफिनेशन देनी है। जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 3 डेफिनेशन देनी है। यदि आपको 3 लर्न नहीं है तो कम से कम आपको 2 तो ज़रूर लर्न करनी चाहिए, कि जिससे आप 2 डेफिनेशन लिखो और उसी डेफिनेशन में से ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल जाएंगी। और उसके बाद फिर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग बताएंगे। एजुकेशन का मीनिंग अलग बताएंगे, साइकोलॉजी का अलग, फिर एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग कंबाइन करके बताएंगे। और इसके फंक्शन लिखने हैं, इसमें उपयोगिता, आवश्यकता, महत्व क्या है वो लिखना है। और जैसे ये क्वेश्चन है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन ये भी आता है डिफाइन साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो आपको मनोविज्ञान भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट यूनिट में से, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। इसकी प्रकृति, विशेषताएं और टाइप्स क्या क्या हैं वो लिखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं, क्या हैं प्रतिभाशाली बच्चे, और इनके लिए एजुकेशनल प्रोविज़न, इनकी एजुकेशन का क्या प्रोविज़न है, शैक्षिक प्रावधान क्या है गिफ्टेड बच्चों का, वो लिखना है आपको। उसके बाद है आप नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, राइट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। पिछड़े बच्चे कौन से हैं, उनकी विशेषताएं बतानी है और उनके पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हैं वो बताने। इस तरह से आपको डेलिक्वेंट चाइल्ड, जो अपराधी बच्चा होता है, वो भी बताना है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपका। और नेक्स्ट है आपका मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, ये भी इस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट जो यूनिट है इसमें से जो आपका ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट में से स्ट्रांगली चांसेस है आपके क्वेश्चन को आने का, लॉन्ग क्वेश्चन आने का। नेक्स्ट यूनिट है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसका, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक, रिव्यू दिस स्टेटमेंट एंड गिव सॉल्यूशन टू रिड्यूस इट। किशोरावस्था तनाव, दबाव, तूफान, उलझन की अवस्था है। इस कथन की समीक्षा कीजिए और इसे कम करने के समाधान, अपने कोई सॉल्यूशन बताइए। तो जो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इस चैनल हॉल ने दी है। कभी कभी इस तरह से भी 2 नंबर में पूछा जाता है कि आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो आपको पता होना चाहिए इस चैनल हॉल ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट आपका है इसमें क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस। यहाँ पर मानव विकास की अवस्थाएं क्या हैं वो बतानी है आपको, और कौन कौन सी हैं, क्या हैं, ये बताना है। और उसके बाद किशोरावस्था में जो शैक्षिक आपका शैक्षिक जो आपका दिया हुआ है इसमें नेचर, प्रकृति, शैक्षिक प्रकृति बतानी है। किशोरावस्था में शिक्षा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। पहले तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं, अवस्थाएं बताओगे क्या है अवस्थाएं हैं। और उसके बाद किशोरावस्था में जो आपका एडोलेसेंस पीरियड है उसमें शिक्षा के स्वरूप का वर्णन करना है। जो आपकी ये स्टेज हैं, इन्फेंसी पीरियड है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, फिर आपको मैच्योरिटी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब इसमें पूछा गया है। डिफाइन इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था को परिभाषित कीजिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी पीरियड, और यहाँ पर सामाजिक विकास इन्फेंसी पीरियड में कैसे होता है वो बताना है। इस यूनिट में से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। तो ये इस यूनिट में से आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड यूनिट, लर्निंग, अधिगम।
ये जो लर्निंग है आपकी फर्स्ट यूनिट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, और थर्ड यूनिट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो थर्ड यूनिट है इसमें लर्निंग थ्योरीज हैं। लर्निंग थ्योरीज में एक ना एक थ्योरी आपको लिखने के लिए ज़रूर आएगी। पहला क्वेश्चन है इसमें, गिव टू डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अधिगम की 2 परिभाषाएं दीजिए, उनके नेचर, प्रकृति, विशेषताएं और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको बताना है। इस तरह से थॉर्नडाइक की थ्योरी है वो लिखनी है, और वो पूछी गई है आपसे, और जो थॉर्नडाइक के नियम हैं, लॉ हैं, लर्निंग लॉ हैं उसकी, वो बताना है, जैसे कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये रेडनेस, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, 3 नियम हैं इसके, और 5 सेकेंडरी रूल्स हैं, वो भी आपको बताने होंगे इसमें। इसके अंदर की आपको जो थ्योरी है वो तैयार करनी है, कॉलर की इनसाइट थ्योरी है वो भी तैयार करनी है। इसमें से भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहेवियरिज्म की थ्योरी किसने दी है, या इनसाइट थ्योरी किसकी दी हुई है। इस तरह से ये यूनिट आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है। उसके बाद हम 4th यूनिट की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कौन सा बनता है आपका, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ, डिस्कस इन डिटेल। जो साउंड मेंटल हेल्थ है इसमें आपको बताना है कि टॉलरेंस पावर क्या है बच्चे की, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ, ये सब इसमें डिस्कस होगा। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। समायोजन और कुसमायोजन दोनों का आपको पता होना चाहिए, दोनों के लिए क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। और यहाँ पर पूछा गया एक्सप्लेन कॉजेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल एडजस्टमेंट। कुसमायोजन के क्या कारण हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन या पहचान किस तरह से होगी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम टेंशन एंड देयर एडजस्टमेंट, कि जो बच्चे हैं वो तनावग्रस्त हैं, वो उनके एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, यूनिट 5, डिफाइन द टर्म पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए उसकी, और फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व को विकसित करने वाले जो कारक हैं उनको बताइए। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका कंसेप्ट पूछ लिया जाए, एक्सप्लेन एनी 2 पर्सनैलिटी थ्योरी इन डिटेल। कोई भी 2 जो पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को आपको बताना है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्राइड साइको एनालिटिकल थ्योरी एंड एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी। यहाँ पर फ्राइड की थ्योरी पूछी गई है। फ्राइड की थ्योरी बहुत बार पूछी जाती है, तो फ्राइड की थ्योरी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। व्यक्तित्व को मापन करने की क्या विधियाँ हैं, और उनमें से किसी एक विधि को आपको विस्तार से लिखना है। यह ऐसे भी आ जाता है कि प्रोजेक्टिव मेथड को विस्तार से लिखिए, राइट डिटेल प्रोजेक्टिव मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपी विधि। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट 6। इसमें क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है, क्या समझते हो बुद्धि से। डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी प्रकृति और विशेषताएं बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट। यहाँ पर इंटेलिजेंट थ्योरी पूछी हैं, और एक्सप्लेन ब्रीफली इन डिटेल द टाइप्स ऑफ एक्सप्लेन ब्रीफली। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पर द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अलग है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले आपको ये बताना है कि जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो थ्योरी कौन कौन सी हैं। आपकी थ्योरी आ जाएगी, 1 फैक्टर थ्योरी है आपकी, 2 फैक्टर थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है, 3 डायमेंशनल है, हिरार्किकल थ्योरी है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है आपका, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये इसके बारे में बताना है आपको। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, इन डिटेल इसके साथ में ये इन डिटेल, यहाँ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट ये अलग क्वेश्चन है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर पूछा गया व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं। राइट ऑल्सो द मेथड ऑफ इट्स मेजरमेंट। इसको मापन करने के लिए जो विधियाँ हैं उन विधियों को भी लिखिए। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सृजनात्मकता क्या है और सृजनात्मकता की विशेषताएं बताइए। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा कर आ सकता है। इस तरह से ये हमने इसके मेन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, उम्मीद है आपको इनमें से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप फेसबुक पर भी इस
जो आपका ये लिंक है, इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी एजुकेशनल आपका मटेरियल अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।